अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फार्मर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम इसे कहते हैं सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स। इससे पहले हमने पढ़ा कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप लें तो हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था कि रिसेप्टर्स जो है मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। उसके बाद हमने उनकी वर्किंग देखी थी और आखिर में हमने देखा था कि जी प्रोटीन जो है, उन टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन क्या है। तो आज अगर जो लोग अब इस वीडियो पे आ रहे हैं तो उन लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है कि वो पहले उन वीडियोस को देखें ताकि उन लोगों को वो चीज़ बेसिक क्लियर हो और ताकि वो नेक्स्ट वीडियो पे आएँ तो उन्हें समझ आए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारे पास मेजरली जो है अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, गाबा। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, इनमें से 2 जो है वो एक्साइटेटरी हैं और 2 जो है वो इनहिबिटरी हैं। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास है ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास ग्लाइसिन और गाबा। ये बात आप पल्लू से बांध लें, इसे याद रख लें अच्छी तरह कि एक्साइटेटरी जो है वो कौन से हैं, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, और इनहिबिटरी जो है वो ग्लाइसिन और गाबा है। ठीक है, अब एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस सपोज हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे पास न्यूरॉन। ठीक है, ये यहाँ पर जो है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूरॉन। यहाँ पर हमारे पास जैसे सपोज हम लेते हैं कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और वो यहाँ पर उसकी जो है सिंथेसिस हुई है, वेसिकल्स में स्टोर हुआ है और वो यहाँ से जो है रिलीज हुआ है साइनेप्स में। ठीक है, और ये हमारे पास था प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये हमारे पास आ गई साइनेप्स, और ये हमारे पास आ गई पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब वो यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे रिसेप्टर्स, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, इन रिसेप्टर्स पे वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मैंने कहा कौन सा एक्साइटेटरी, ये कोई भी हो सकता है, ग्लूटामेट भी हो सकता है और एस्पार्टेट, इन दोनों में से कोई भी है। ठीक है ना, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आएगा, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर्स आयोनोट्रोपिक भी हो सकते हैं और मेटाबोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आया, इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया, ये रिसेप्टर्स ओपन होंगे। ठीक है, आयंस की जो है परमेबिलिटी होगी और यहाँ पर जो है डिपोलराइजेशन होगी। मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज्ड हो जाएगा। मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन की वजह से ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक्साइटेटरी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये एक्साइटेटरी स्टेट में जाएगा और क्या होगा, EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, जिसकी वजह से इस न्यूरॉन में भी जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसकी कंडक्शन शुरू होगी, और ये जो हमारी इम्पल्स है यूं ऐसे फर्दर न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होती जाएगी और हमारा केमिकल सिग्नल से जो मैसेज होगा वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है ना, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमने कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी थी, कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन और गाबा। ये 2 जो हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है ना, अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे ही है कि अगर यहाँ पर इसकी कोई इन ग्लाइसिन और गाबा में से कोई किसी को भी ले लो कि उसकी यहाँ पर सिंथेसिस हुई है न्यूरॉन में। ठीक है, यहाँ पर न्यूरॉन में सिंथेसिस हुई है, वो रिलीज हुआ है अपने साइनेप्स पे, और यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है ना, यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर्स के साथ। ये आयोनोट्रोपिक भी हो सकते हैं और मेटाबोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस की फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, आयंस जो है वो मूव आउट करेंगे और क्या होगा, ये IPSP कॉज करेगा, एक्साइटेटरी नहीं होगा ये। इस केस में क्या होगा, IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होगा कि
इस जो न्यूरॉन है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ना, यहाँ पर आईपीएसपी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कॉज करेगा और इस न्यूरॉन में फर्दर इम्पल्स की कंडक्शन नहीं होगी। मतलब यहाँ से जो पिछला हमने देखा था कि यहाँ से जो यहाँ इम्पल्स फॉरवर्ड करी थी वो अब इस केस में फॉरवर्ड नहीं करेगी। ठीक है, जो हमारे पास आईपीएसपी था ना, इस केस में क्या था कि सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस का जो है परमेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज होती है और फर्दर जो है सिग्नल इम्पल्स जो है वो कंडक्ट करती है। लेकिन आईपीएसपी के केस में क्या होगा कि इसमें क्लोराइड आयंस की परमेबिलिटी होगी। क्लोराइड आयंस की परमेबिलिटी होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी, यहाँ पर मेम्ब्रेन में हाइपरपोलराइजेशन होगी। हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इम्पल्स जो है वो फर्दर आगे मूव आउट नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कोई भी हो सकता है, ये ग्लूटामेट भी हो सकता है, ये एस्पार्टेट भी हो सकता है। ठीक है, वो रिलीज हुआ साइनेप्स पे, वो बाइंड विद वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ सीएनएस, दैट इज जी प्रोटीन और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। ये जो मैंने बताया कि वैसे ही ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे किसी भी दो टाइप्स के रिसेप्टर्स है ना, तो उन दोनों में से किसी के साथ या हो सकता है दोनों के साथ बाइंड करें ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होगा, इसकी सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की जो है परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और विच कॉजेज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। आगे हमारे पास है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में ग्लाइसिन भी हो सकता है, गाबा भी हो सकता है। ये आया, ये इसकी फॉर्मेशन हुई न्यूरॉन में, ठीक है ना। उसके बाद ये साइनेप्स में रिलीज हुआ, बाइंड किया जी प्रोटीन या आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद इसकी क्लोराइड आयंस की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और विच कॉजेज आईपीएसपी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे हो गए, कौन से हो गए, अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेजरली जो होते हैं ना, जो याद रखने के लिए जो मेजर है ना, वो अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स और मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एसिटाइलकोलिन भी है। एसिटाइलकोलिन जैसे इसका तो पता ही होगा कि एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर में सिंथेसाइज होती है, उसके बाद वो रिलीज होती है और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मोनोअमीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें हमारे पास आता है नोरएपिनेफ्रिन, ये जिसे हम नोरएड्रेनालिन भी कहते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन जिसे हम 5-HT भी कहते हैं, और हमारे पास हिस्टामिन्स है। ठीक है, ये हमारे पास मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स में आते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स भी हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स भी हैं, प्यूरिन्स भी हैं, जो कि अमाइनो एसिड का रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बेसिक्स थे। अगर बेसिक्स ही नहीं आएंगे तो हम आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। कर भी जाए तो वो वैसे समझ नहीं आएगा जब तक बेसिक आपकी क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए मैं बेसिक्स पे टाइम दे रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, फर्दर थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एसिटाइलकोलिन पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगी क्योंकि ये बेसिक है, ये आता है, पहले से हमें पता है। और मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।